एक बार फिर से राज फैमिली के बड़े बेटा बड़ी बहुरिया में हो गया फिर एक्शन कंपटीशन कह लीजिए, लड़ाई कह लीजिए, आर पार की लड़ाई हुई। इनका कहना है इनके घर में कुछ भी अगर होता है तो वो जिम्मेवारी या तो रिएक्शन वाले पे थोपी जाती है या तो सब्सक्राइबर पे थोपा जाता है। सब्सक्राइबर ने कमेंट कर दिया कि मनीषा तुम रानी का हारानी वाला हार ले लो जैसे निक्की ने लिया है। इतनी सी बात को लेकर के हो गया बमंडर। सारा गिफ्ट को दिखाया जाने लगा। वहीं पे बड़े बेटे बेटी युवराज की माने तो मोटे मोटी गले में चैन लिए हैं, हाथ में ब्रासलेट लिए हैं, जो भी लिए हैं भला 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 जो भी लिए हैं। हालांकि हम किसी की भी डीपली वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। थोड़ा बहुत वीडियो सुन लेते हैं और उसका कमेंट से ही हमें समझ में आ जाता है नक्शा इसके अंदर का क्या होगा। कमेंट जब हमने रीड किया ना तो कमेंट में भरा हुआ था, मनीषा तुम कभी अपने लिए अंडरस्टैंड नहीं लेती हो, इतना पैसा कमाती हो, तुम्हारे पति देव, तुम पति नाम का माला जपती हो, एक माला ले लो और पति आए नमः करते रहो। जी नमस्कार, स्वागत है नए मुद्दे नए ब्लॉग में, नए रिएक्शन वीडियो में। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिएगा। जब से शॉपिंग किया गया है गोल्ड का, बड़े युवराज शॉपिंग किए हैं, बहुत सारा शॉपिंग। और इसी बीच एक फिर से बहन को भी गिफ्ट अंगूठी देकर के आए हैं ये लोग। वो भी बहन, वो भी दीदी, सृष्टि दीदी भी बड़ी सुर्खियों में चल रही है भाई। सुबह सुबह वीडियो उनका आ जाता है धमाके के साथ, और अंगूठी लेते हुए बहुत इमोशनल हुई, बहुत रोने लगी। शायद उनके भी परिजन नहीं है इसलिए वो रोने लगी। जब किसी के माँ बाप नहीं होते, अपने नात रिश्तेदार नहीं होते हैं, कोई नात रिश्तेदार के जैसा कुछ गिफ्ट दे देता है तो भाई इमोशनल होने की बात जरूरी है। लेकिन ये जब शॉपिंग करके जवान आए थे घर तो अपनी भांजी के लिए लाए थे, और ना जाने भला 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 क्या क्या लेकर के आए थे। हम उतनी गिफ्ट किसी की बारीकी से नहीं देखते हैं भाई। जो जिसके पास जितना पैसा है वो अपना खरीदता है या जो भी करता है उस पर हम मायने नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल उठ गया कि आपने इतनी सारी मार्केटिंग करी, अपनी पत्नी साहिबा के लिए मार्केटिंग आपने नहीं की, क्योंकि जब से, आज से नहीं, जब से इनकी नाम जोड़ी गई जगत जिज्जी से और वो चोरी भी पकड़ा गया, साफ साफ ये दोनों ही आकर के सभी अपने अपने तरफ से आकर के बताया कि हाँ हमसे ये गलती हुआ, हमने ये किया वो किया। सब कुछ सबूत भी ला करके इन लोगों ने अपनी अपनी रख दी थी सोशल मीडिया पे। लेकिन उसी समय से मनीषा के लिए हर किसी को सिंपैथी रहता था। हालांकि लास्ट वाली कंट्रोवर्सी को लेकर के कुछ लोग हट गए, क्योंकि सिंपैथी के लायक बड़ी बहुरिया है नहीं। बड़ी बहुरिया एक जैसे लगता है ना बहुत ही सीधी साधी महिला, मतलब आज के डेट में ऐसी महिला मिलना बहुत इम्पॉसिबल होता है। हालांकि उन्हीं के घर में रंजना है, प्रिंस है। आप कभी प्रिंस को नहीं देखेंगे, रंजना प्रिंस से हाय रहती है, और होना यही चाहिए। तरीका यही कहता है, वो पति, वो मर्द जो अपनी पत्नी का हर पल केयर करता है। और खरीदगी शॉपिंग कुछ भी होता है तो पत्नी का ही कराया जाता है। ये इतिहास गवाह है, रामायण गवाह है। पति अपना शॉपिंग नहीं करते हैं, बहुत इमरजेंसी स्थिति में पत्नी ही, हमारे पति तो अपने लिए कभी एक एक पीस गंजी भी नहीं खरीदने जाएंगे। बहुत हल्ला करेंगे तो वो अपने लिए खरीदेंगे, और हम अगर शॉपिंग करने बोलेंगे तो वो करवा के ला देंगे। 5,000 10,000 जितना का भी हम बोलेंगे वो ले आएंगे करवा के। लेकिन ये चीज सचिन मनीषा में नहीं देखी जाती है। मनीषा को, ये तो गोल्ड की बात है तो आप लोग हाइपर होते हैं, उनके सब्सक्राइबर चाहने वाले। आपने जो लोग ऐसा कमेंट किए कि निक्की की तरह तुम रानी हार ले लो, तो निक्की का पर्सनैलिटी, निक्की जो कपल्स है, निक्की के पतिदेव, उनमें और इनमें तो आसमान धरती का फर्क है। निक्की निक्की है, इनके घर में आपने कभी बड़ी बहुरिया को एक अच्छा क्वालिटी का कपड़ा पहनते देखा? बर्थडे हो या कुछ भी हो, एक लचकौआ महकौआ गमकौआ गाउन में देख लेंगे, और ऐसे इसको कभी भी मीशो का साड़ी, मीशो का सूट यही पहनते आपने देखा है। हालांकि इन्हीं के घर में और भी हैं, इनकी ननद हैं, इनकी सासू माँ है, इन लोगों को आप देखेंगे। लेकिन मनीषा एक ऐसी लड़की है ना कि इसको आप देखेंगे ही नहीं, कभी ये इंटरेस्टेड है ही नहीं कि पर्सनैलिटी क्या होता है, स्वाभिमान क्या होता है, इस चीज का उसके पास नॉलेज ही नहीं है। और पतिदेव जो इसके हैं
पतिदेव नॉलेज करवाना भी नहीं चाहते। वो खुद अपना, कभी भी ध्यान दीजिएगा, बड़े युवराज को वो ब्रांडेड कपड़ा पहनते हैं, मोटा मोटा जेवर लेते हैं, लेकिन अब मनीषा को क्या है नहीं है, पब्लिक तो लड़ाई करके आ गए, कमेंट में लड़ाई कर लिए कि मनीषा को नहीं दिया कुछ ने, इसने कुछ नहीं दिया मनीषा को। लेकिन मनीषा तो आकर के कैमरा के सामने बताती है हम इंटरेस्टेड नहीं है। अब आप लोग बताइए, कैसी भी महिला है, अगर बूढ़ी भी हो गई, पतिदेव कहेंगे शॉपिंग करने तो वो तुरंत करवा लेगी। ये महिला कैसी है अब आप लोग सोचिए। इसी बेस पे हम लोगों ने बोला बेकार है इनके लिए माथा पच्च करना। अगर जगत जी, जगत भैया गलत रास्ते चले भी गए थे तो उसका भी देन ये बड़ी बहुरिया ही होगी, इसमें कोई शक नहीं है। क्योंकि वो महिला, महिला क्या, जिसे साड़ी और सोना जेवर से, गहना जेवर से इंटरेस्ट ना हो। ओरिजिनल महिला वो होती है जिसे ड्रेस और जेवर से पेट ही नहीं भरता है। या तो ऑफ कैमरा की सच्चाई ये है कि पतिदेव देना ही पसंद नहीं करते हैं मनीषा को, सिर्फ साथ में घुमाना, इस घर से उस घर, इस घर से उस घर, उधर से उधर करवाना, टूलिंग में पूरी लाइफ खत्म करना और कहीं होटल में थोड़ा सा खिला देना। बस इतने में ही आपकी दीदी जी जो है ना, मनीषा दीदी खुश हो जाती हैं। तो भैया जी क्या करेंगे, कोई भी मर्द अगर ऐसी घरवाली मिले ना तो वो खुश जरूर होगा। हर मर्द ऐसी बीवी को खोजेगा। वो इतनी सुशील है, वो इतनी सुशील है कि पूछिए मत। अपने लिए वो स्टैंड लेना नहीं चाहती है, स्वाभिमान बनना नहीं चाहती है, पर्सनैलिटी में रहना नहीं चाहती है। बस यहाँ घूमना है, वहां घूमना है, इधर जाना है, उधर जाना है, इतना ही उनका काम है। हालांकि घूमने से उनकी कुछ फायदा तो है, कुछ तो फायदा है, तब तो वो लेकर के साथ में घूमते हैं। क्योंकि पब्लिक जो पसंद करती है कि हर एक ब्लॉग में उनकी घरवाली आना चाहिए। तो इस पे मनीषा को जब पूछा गया, उनके पतिदेव ने पूछा क्या तुम बोलो, कैमरा के सामने बोलो, सब बोल रहे हैं, क्या तुमको जेवर नहीं है? मनीषा ने बोला हाँ जेवर है, लेकिन आपके इतने हैवी हैवी अमाउंट के नहीं हैं। मनीषा ने साफ साफ कह दिया। लेकिन उसके बाद पब्लिक को यह भी समझा देती है कहीं न कहीं एक पतिव्रता नारी, इस युग की पतिव्रता नारी है भाई। वो साफ साफ ढकते हुए अपने पतिदेव को कहती है कि हम इंटरेस्टेड नहीं है। तो धन्य है भारत की नारी। भैया हम लोगों को अगर अभी भी बोल दिया जाए ना तो 2-4 सेट जेवर ले लेंगे, आओ ना देखेंगे तो। लेकिन ये जो है हमारी भारत की नारी, इन्हें इंटरेस्ट नहीं रहता है, बस इनके पतिदेव पहने, इन्हें ब्रांडेड सामान का शौक नहीं है। ये बस अपने मीशो के दुनिया में मस्त रहती है। वहीं पे सृष्टि दीदी के घर जब ये लोग गए थे तो अंगूठी रिंग दे करके आए हैं गिफ्ट में। हमें लगता है अब सबके यहाँ ये जा रहे हैं तो गिफ्ट में गोल्ड ही देने के लिए जा रहे हैं, सबके घर जा रहे हैं। हालांकि लोगों का कहना, हमने कमेंट जब चेक किया सृष्टि जी का, तो गिफ्ट वो भी देती हैं। हालांकि मनीषा का कहना हुआ कि सृष्टि दीदी आप हमारे लिए इतना कुछ की हैं तो हमारा फर्ज बनता है। और अंगूठी देखने से डिजाइन था, अच्छा था, जो भी था सही था, बढ़िया था। जब सृष्टि जी को पसंद ही था तो हम इसमें बोल के क्या कर सकते हैं, हमें भी पसंद ही आया। लेकिन सृष्टि जी भावुक हो गई तो हमें जैसे लगा ना कि मनीषा के लिए भावुक हो गई। लेकिन नहीं, पूरी वीडियो देखने के बाद समझ में आया कि उनके माँ बाप शायद नहीं है, ऐसा ही कुछ। अब क्या है हमें कोई समझ में नहीं आया भैया। अब आप लोग हमको कमेंट में समझा दीजिएगा, सृष्टि जी के माँ बाप भाई वाई कोई है या नहीं है। वो बहुत इमोशनल हुई। तो एक बात हम मनीषा जी फिर से आपको कह दें, हालांकि हमारी सृष्टि जी ऐसी नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं लगता है आप लोगों को? बार बार वही कहानी को आप गिट बिट करने के लिए जा रहे हैं, क्यों करते हैं ऐसे? एक रिश्ता बना के आपकी ऐसी ऐसी हुई, जग हंसाई, फिर से आप दूसरा वही काम करने के लिए जा रहे हैं। सृष्टि दीदी को बहन बनाते हैं, फिर गिफ्ट देते हैं ऑनलाइन। अरे कुछ ऑफ कैमरा भी रिश्ता निभाइए ना। ये ऑनलाइन करना क्या जरूरी था? फिर से तो आप एक बार मजाक बन रहे हैं, पब्लिक सवाल पूछेगी, फिर से मनीषा रानी रोने आएगी, फूलने आएगी, भटकने आएगी। भटकती आत्मा की तरह क्या भटकना है फिर से? इसलिए कुछ चीज को ऑफ कैमरा भी आप लोग किया कीजिए। हर चीज
जरूरी नहीं है कि कैमरा के सामने ही होना चाहिए, क्योंकि पब्लिक की कड़ी से कड़ी निगाह है आपके ऊपर, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कुछ किया है। ऐसा नहीं है कि आप लोग नहीं किए हैं। इतनी बड़ी बवंडरी की है पिछले वाले कंट्रोवर्सी में कि पूछिए मत, और फिर से उसी चीज को आप दोहराने की, इतिहास दोहराने की कोशिश कर रहे हैं। जीजी को भी बहन ही बनाया था और सृष्टि जी को भी फिर से बहन बना के कहीं ना कहीं लोग बदनाम कर देंगे, और आप लोगों के वजह से सृष्टि जी को भी सुनना पड़ेगा आज के डेट में। तो हमारा वीडियो बनाने का मतलब किसी व्यक्ति विशेष से नहीं था, ना ही किसी के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का था। अगर जाने अनजाने आपके आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो, उसके लिए सौ सॉरी क्षमा चाहते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में नए कंटेंट के साथ।